बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द्र में मुख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में बहुत सी चीज़ें अहम हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें को मज़े आते हैं, पर एक आध चीज़ ऐसी भी है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। लाइक कुछ लोगों को सर्दियों में नहाना बुरा लगता है, ठंड लगती है। कुछ लोगों को सर्दियों के कपड़ों पे कपड़े पहनना बुरा लगता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जिस्म के बाकी हिस्से तो ठीक रहते हैं, पर उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं। पहले सिर्फ़ ये मर्दों को शिकायत होती थी, अभी लड़कियों को भी और औरतों को भी शिकायत होने लगी है। तो मेरे पास चूँकि मुसलसल सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज हम इस पे बात करते हैं। 2-3 चीज़ें जो बहुत क्लैरिटी के साथ समझने की हैं, वो ये कि जो गंदे पाँव होते हैं, ये बड़े ढीठ होते हैं और इनकी मुरम्मत या इनकी इस्लाह या फटी जो एड़ियाँ हैं, ये फौरी तौर पे ठीक नहीं होती। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि जी आराम से उस पे लगा लें क्रैक क्रीम, तो ठीक हो जाएँगी या वैज़लीन लगा लें तो ठीक हो जाएँगी। कैसे ठीक हो जाएँगी? गंदे बालों पे तो रंग भी नहीं चढ़ता। गंदे चेहरे पे चेहरा साफ ना हो, तो उस पे मेकअप भी अच्छा नहीं होता। इसी तौर पे ये जो फटी हुई एड़ियाँ होती हैं, जब तक इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, उसको अपनाएँगे, उसको फ़ॉलो करेंगे, तो फिर उम्मीद है कि आपकी ये शिकायत चंद हफ्तों के अंदर दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात तो याद रखें कि एक्सफ़ोलिएट इसको करना होता है। जब तक आप उन फटी एड़ियों को एक्सफ़ोलिएट नहीं करेंगे, तो तब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं होगा। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि करना क्या है। लाइक जिस रोज़ आपका मूड हो कि मुझे अपनी एड़ियों की तरफ तवज्जो देना है, तो एक टब में पानी लीजिए, नीम गर्म ना हो, थोड़ा-सा उससे ज़्यादा गर्म हो, यानी कुनकुने से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उसके अंदर आप जो बड़ी बॉटल होती है ऑयल की, 2 ढक्कन सरसों का ऑयल डालेंगे। 1 लेमन जो बड़े वाला है, उसको आप दरमियान से काटेंगे और उसको निचोड़ लेंगे, साथ ही लेमन भी डालेंगे। इसी तौर पे 2 ढक्कन आप सिरके के जो घर में मौजूद हो, वो उसमें डालेंगे। ये उसके अंदर मिक्स करेंगे। फिर जो भी आप घर में शैम्पू लगाते हैं, जिसकी झाग अच्छी बन जाए, तो 2 ढक्कन उसके भी ले लीजिए और वो डालिए। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। तो मिक्स करने के बाद फिर अपने पाँव शरीफ उसके अंदर डालिए और अब आपको अगले 15 मिनट अपने पाँव को उस पानी के अंदर रखना है और ये कि ठंडा होगा तो ज़ाहिर है बिल्कुल असर नहीं करेगा, नीम गर्म होना चाहिए। चाहे आपने गीज़र से लिया हो, चाहे आपने चूल्हे पे गरम किया हो। अब इसके अंदर जब आप पाँव रखेंगे, ये जो ल्यूक वार्म वाटर है, इससे आपके जो पाँव की डेड वो जो स्किन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और उसको उतारने में आपको सहूलत हो जाएगी। मर्द तो ये भी कर सकते हैं कि जो घर में उनके इस्तेमाल का रेज़र होता है, आप उससे जो उसकी डेड स्किन है, फटी हुई पीछे से बहुत मोटी-मोटी होती है, अब वो नरम होगी तो धीरे-धीरे सिर्फ़ एड़ी के बैक से आप उसको रेज़र कर लीजिए, रेज़ करके उसको उतार लीजिए। अच्छा, लड़कियों का तरीका ये होगा कि जैसे आप वो जो फुट स्क्रबर होता है, वो अपने पास रखिए और पहले एक पाँव को और फिर दूसरे पाँव को, ख़ास तौर पे एड़ी को ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से मलिए। दोनों एड़ियाँ बारी-बारी पहले आपने 15 से 20 मिनट पानी गर्म पानी में रखा और उसके बाद आपने जो स्क्रैपर से उसको कर लिया। अब एक काम और करेंगे, जब ये सारा प्रोसेस हो गया, तो आपके पास नेल कटर होना चाहिए ताकि आप अपने नाखूनों को भी साफ कर लें। जो काटने वाले हैं वो काट लीजिए। आप किसी स्टूल पे बैठ सकते हैं, किसी छोटी जो पीढ़ी होती है उस पे बैठ सकते हैं। बाल्टी हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर टब हो तो उसमें पाँव रखना ज़्यादा आसान होता है। उसमें से पाँव बारी-बारी निकाल के आप अच्छा जिनको फुट स्क्रबर समझ नहीं आ रहा, वो पंजाबी में उसका बड़ा शानदार सा नाम है चावां, या आप तमीज़ और तहज़ीब से कह लेते हैं, झावां शरीफ। तो जो झावां है ये काले रंग का होगा, ये मिट्टी का बना भी होता है जो आता है यहाँ से ईरान से, वो भी आता है। पर ये बिल्कुल आपकी जायज़ तौर पे आपके पाँव की मुरम्मत करेगा। जब ये सारा काम मुकम्मल हो गया, तो अब आपने ये करना है कि चीनी लेंगे और चीनी लेंगे आप 4 चम्मच और 4 चम्मच चीनी में 1 नींबू उसको काटेंगे और काट के आप इनको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद आप अपने बारी-बारी दोनों पाँव पे उसको लगाएँगे और धीरे-धीरे मसाज करेंगे। जब आप चीनी के साथ कर रहे होंगे तो कुछ देर के बाद आपसे अपने पाँव नहीं पहचाने जाएँगे। ये इतने खूबसूरत गोरे चिट्टे से हो जाएँगे। आपको इल्म है, दुनिया में बहुत से लोग लड़कियों से उनके पाँव की वजह से मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं।
हाँ, अगर ये गंदे पाँव हो तो फिर तो इसका कोई इम्कान ही नहीं है कि उस तरफ कोई तवज्जो करे, क्योंकि जूते में पीछे से गंदी एड़ियाँ भी नज़र आ जाती हैं, मैली एड़ियाँ हों तो भी नज़र आ जाती हैं। जो लड़कियाँ हैं अल्लाह ने इनको नज़ाकत ज़्यादा दी होती है, मर्दों की एड़ियाँ गंदी हों, मैली हों तो चल जाता है, पर लड़की की एड़ी तो बिल्कुल पिंक रंग की ही होनी चाहिए, जब व्हाइट है तो व्हाइट होनी चाहिए। लड़कियाँ इस मामले में थोड़ी और सियानी होती हैं कि इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद फिर आपको ये करना चाहिए कि अगर घर में आपके वैसलीन है तो उसको लगाइए, वरना जो आप आम तौर पे यूज करते होते हैं मॉइस्चराइजर, उसको लगाइए। लगाने के बाद सॉक्स पहन लीजिए। एक हफ्ते में 2 दफा आप ये करेंगे और इंशाल्लाह चंद हफ्तों के अंदर अंदर आपके जो पाँव की ये शिकायत थी ये दूर हो जाएगी। एक बात ये याद रखिएगा, जिनके रिश्ता होने वाला है या जिनकी शादी होकर अपने घर जाने वाली है, उनको जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी तौर पे जिन बीवियों के पाँव या अंगूठे फट जाएं, उनके मियाँ भी उनको ताने देते हैं। और अगर मर्दों की एड़ियाँ फटी हों तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं करता ताने देने का, उन्हें खुद ही ख़्याल करना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लाज़िम हिस्सा है। आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते। यानी फटी एड़ी के साथ आप मस्जिद में सजदा करने जाओ तो खुद आपके अंदर से एक अजीब-सी कैफ़ियत होती है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और अगर आपकी एड़ी साफ़ भी नहीं है और उसके ऊपर मैल आई हुई है, चूँकि नंगे पाँव जब फिरने से या बाज़ दफ़ा कहीं न कहीं से डस्ट आ जाती है उस फटी एड़ी में, तो दिक्कत होती है। अच्छा, एक काम आप और भी कर सकते हैं, और ये कि जब ये बड़ा पूरा प्रोसेस ये वाला जिसमें हमने आपके पाँव को गर्म पानी में डाला और ये सारी चीज़ें डाली, तो अगर आप आम तौर पे जब आप वज़ू करने लगते हैं, तो उस तौर पे अगर आपके करीब फुट से कैबर है, तो उसको साबुन लगा के, जो भी साबुन आपके घर में कमरे में इस्तेमाल के लिए होता है, उसके अंदर पहले साबुन लगाइए, फिर उस साबुन लगे हुए उसको फुट स्क्रैबर को अपने पाँव की एड़ियों से ज़ोर-ज़ोर से मलिए। अगर आप दिन में 2 दफ़ा भी करते हैं, तो सिर्फ़ 2 से 3 दिन में वो जो एड़ियों के अंदर मैल है या ब्लैकिश वो होता है, वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ़ वो जो डेड स्किन है वो बाकी बचेगी। तो डेड स्किन को तो करना आसान है, नरम कीजिए, उसे रेज़र से कर लें, फुट स्क्रैबर से कर लीजिए, उसके 100 तरीके हैं, वो हो जाएँगे। अब हम एक दफ़ा इस पूरी चीज़ों को फिर कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। गर्म पानी चाहिए और गर्म पानी में आपको ये नीम गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म पानी तेल के 2 चम्मच डालेंगे, सिरके के 2 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच आप जो लगाने वाला शैम्पू वो डालेंगे, 2 चम्मच नमक के भी डालेंगे। नमक में शायद पहले आई डोंट नो मैं बताना भूल गया, नमक भी इसमें ज़रूर डलना है। और फिर आप इसमें शैम्पू भी डालेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट आप अपने पाँव को उसके अंदर रखेंगे। 20 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 से 15 मिनट में होपफुली आपका जो असल प्रोसेस है एक्सफोलिएट करने वाला स्किन को, वो पूरा हो जाएगा और फिर आप उसकी डेड स्किन को उतार सकेंगे और यूँ अपने पाँव को नफीस, खूबसूरत और प्यारा-सा, रात को सोते हुए अगर आप उसको मॉइस्चराइज़र लगा लिया करें, कोई क्रीम लगा लिया करें, तो इवन जो चेहरे पे लगाने वाली क्रीम है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह चंद हफ्तों के अंदर ये आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये करने के बाद फिर आपके पाँव ने क्या रिपोर्ट दी है, कितना अच्छा आपको लग रहा है। क्योंकि कोई ना कोई तारीफ़ भी करेगा तो फिर ज़ाहिर है उस तारीफ़ को पहले अपने पास मत रख लीजिएगा, कुछ मुझ तक भी पहुँचाइएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।